स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन में हमने मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया है और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हमें डिस्कशंस करना है माइक्रो सर्विसेज के बारे में। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए माइक्रो सर्विसेज? ओके, व्हाट इज द माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर? बेसिकली ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है? राइट, अगर हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की डेफिनेशन अगर हम करना चाहेंगे तो ऐसी होगी कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर सेज, राइट, create a separate service as individual projects and integrate them and provide the intercommunication between them by using a third party API gateway. Okay, right, called as a microservices. देखिए, अगर हम माइक्रो सर्विसेज के डेफिनेशन की बात करेंगे तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर से क्रिएट अ सेपरेट सर्विस एज ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट and integrate them and provide intercommunication between using a third party API gateway called as a microservices. Suppose consider, जैसे अगर हम इस प्रीवियस एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में क्या कहा था, जैसे देखिए प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा था कि सपोज कंसिडर वी आर वर्किंग ऑन अ स्कूल ERP और स्कूल प्रोजेक्ट and we have 4 different services, और आप इसे मॉड्यूल्स भी कह सकते हैं। we have 4 different services और मॉड्यूल like as हमने क्या क्या लिया था प्रीवियस इसमें, देखिए जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास 4 अलग अलग सर्विसेज थे। जैसे एग्जाम सर्विस थी, ओके, या मॉड्यूल भी कह सकते हैं। उसके बाद एक पेरोल वाला मॉड्यूल था, उसके बाद हमारे पास एक शेड्यूलिंग वाला मॉडल था, एंड वी हैव वन इज एडमिशन मॉडल। ऐसे कंसिडर गाइस मेरे पास 4 अलग अलग सर्विसेज मानी है या मॉडल मानी है। अगर मान लो इस प्रोजेक्ट को मुझे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में नहीं डेवलप करना है, इस प्रोजेक्ट को मुझे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में डेवलप करना है। सो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर की बात अगर आप कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विसेज के हिसाब से कैसे काम करेगा? देखिए, अब मान लो इस मेरे पास स्कूल का एक प्रोजेक्ट है और इस स्कूल प्रोजेक्ट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास 4 अलग अलग सर्विसेज हैं। जैसे मेरी सबसे पहली सर्विस है एग्जाम सर्विस, ओके, जैसे मेरी एक दूसरी सर्विस है जिसका नाम है पेरोल सर्विस, ओके, राइट। जैसे मेरे पास और एक सर्विस है जिसका नाम है शेड्यूलिंग, जैसे मेरे पास और एक सर्विस है जिसका नाम है, ओके, एडमिशन सर्विस। वी हैव 4 डिफरेंट सर्विसेज हियर, गेटिंग? अब देखिए, अगर हम माइक्रो सर्विसेज के हिसाब से जाते हैं, राइट, जैसे प्रीवियस सेशन में देखिए हमने मोनोलिथिक की बात की तो मैंने इसे हर एक को एक मॉड्यूल कहा, बट अगर मैं माइक्रो सर्विसेज की बात करूंगा तो मैं एग्जाम सर्विस का एक अलग प्रोजेक्ट बनाऊंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम सर्विस का एक अलग प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद पेरोल का भी एक अलग प्रोजेक्ट बनेगा, उसके बाद शेड्यूल का भी एक अलग प्रोजेक्ट बनेगा, एंड एडमिशन का भी एक अलग प्रोजेक्ट बनता है। मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले मैंने एक ही प्रोजेक्ट बनाया था और एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने 4 मॉड्यूल किए थे। अभी यहाँ माइक्रो सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने हर एक मॉड्यूल का एक अलग प्रोजेक्ट बनाया। मतलब जैसे मेरे पास 4 अलग अलग वार बनेंगे, जैसे मेरे पास बनेगा exam.war, जैसे मैंने यहाँ बनाया schedule.war, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया admission.war, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया payroll.war। मतलब याद रखिए, I have 4 different types ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब मैंने 4 अलग अलग मॉडल को 4 अलग अलग प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया।
मतलब माइक्रो सर्विसेज मतलब ये एक छोटी सर्विस हो गई, ये छोटी सर्विस हो गई, ये छोटी सर्विस और ये छोटी सर्विस, चार अलग अलग सर्विसेज। इज इट क्लियर? अभी ये चार अलग अलग प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, एक कोई तो एपीआई गेटवे लाते हैं। अभी हम आगे वाले इसमें देखते हैं एपीआई गेटवे क्या है, एपीआई गेटवे क्या होता है, इसका फायदा क्या है। जब मैं आपको एक्चुअल माइक्रो सर्विसेज पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, तब हम ये हर एक चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट अभी हम एक स्प्रिंग बूट और माइक्रो सर्विसेज के लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको थ्योरेटिकल वीडियोस बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हो तो हमने क्या किया, चार मॉड्यूल के चार अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए और मैं किसी एपीआई गेटवे को यहाँ पे लाऊंगा। आई हैव सम एपीआई गेटवे, ये हम आगे देखेंगे एपीआई गेटवे क्या होता है। ये एक एपीआई होगा जो हमें इन सब में कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। तो हम इस एपीआई गेटवे के जरिए, जैसे एग्जाम मॉड्यूल कम्युनिकेट करेगा एडमिशन मॉड्यूल के साथ, यस एग्जाम मॉड्यूल कम्युनिकेट करेगा शेड्यूल मॉड्यूल के साथ, यस सर नॉट, एग्जाम मॉड्यूल एडमिशन मॉड्यूल कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, पेरोल मॉड्यूल के साथ। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज मतलब यहाँ पे सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स एक थर्ड पार्टी एपीआई गेटवे के जरिए एक जगह पे काम करते हैं। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर होता है इसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। मतलब देखिए मान लो गाइस, मेरा अगर ये क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर है मेरे पास, मान लो दिस इज माय राइट क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट। अब देखिए इसमें क्या होगा, मैं माइक्रो सर्विसेज की बात अगर हम करेंगे, चार अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं तो इसका डीबी अलग होगा, हो सकता है इसका डीबी हम अलग बनाएंगे, इसका डीबी अलग बनाएंगे, इसका भी डीबी हम अलग बनाएंगे, इसका भी डीबी हम अलग बना सकते हैं। या हो सकता है कि सारे सर्विसेज एक ही डीबी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट टीम, राइट। या उनकी क्या स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। जैसे मैं कहूंगा ये एग्जाम का डीबी है, जैसे मैं यहाँ कहूंगा मेरा पेरोल वाला एक डीबी है, यस सर नॉट। ये ऐसे अलग अलग डेटाबेसेस हम देखते हैं, राइट। देखिए अभी बेनिफिट बताता हूं, इसके फायदे बहुत हैं, राइट। अगर हम इसके फायदे की बात करेंगे हम आगे बेनिफिट भी देखते हैं। बट आप देखिए माइक्रो सर्विसेज के अंदर हमने क्या किया, जितने मेरे मॉड्यूल्स है, जितने मेरे सर्विसेज है, हर एक सर्विस के लिए एक अलग प्रोजेक्ट बना दिया, राइट। अभी हम जब हमें ये सारे इन प्रोजेक्ट को अगर डिप्लॉय करना होगा, सो गाइस आई डिप्लॉयड मल्टीपल वर्जन ऑन माय क्लाउड प्लेटफॉर्म, यस सर नो। हम ये सारे प्रोजेक्ट अभी हमारे क्लाउड पे लाते हैं ऐसे। ओके सॉरी, यस। तो ये माइक्रो सर्विसेज है। अभी चलिए गाइस हम इस डायग्राम को और हमारी डेफिनेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। देखिए थोड़ा आपको थ्योरेटिकल लेंथी लगेगा, बट गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये तो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अब देखिए किसी ने अगर आपसे पूछा व्हाट इज अ माइक्रो सर्विसेज, तो मैं आपको यहाँ पे इस डेफिनेशन के साथ कंपेयर करके दिखाता हूं। देखिए consider guys, this is the my definitions. What are the microservices? Microservices architecture से create a separate service as an individual project। देखिए जैसे मेरा एग्जाम एक मॉड्यूल एक सर्विस है, इसका एक अलग प्रोजेक्ट बना, पेरोल एक मॉड्यूल है अलग प्रोजेक्ट बना, क्रिएट सेपरेट सर्विस एज ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। हर एक सर्विस को मैंने अलग से प्रोजेक्ट माना and provide the intercommunication between them using a third party API gateways। तो मैंने इन सारे सर्विसेज को किसी एपीआई गेटवे के जरिए हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसे हम माइक्रो सर्विसेज कहेंगे। जब हम आगे देखेंगे मैं प्रैक्टिकली आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो सर्विसेज गाइस। सो वी हैव अ वेरी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेनिफिट और व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ माइक्रो सर्विसेज। यस ठीक है, कोई आपसे कहेगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या करते हैं हर एक प्रोजेक्ट को, सॉरी हर एक सर्विस को एक अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं, राइट। ठीक है, हमने ऐसा किया भी और सारे अलग अलग सर्विसेज अलग अलग प्रोजेक्ट बने, हमने उनको इंटरकम्युनिकेशन भी किया। बट हमें इन चीजों का क्या फायदा, या हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ए माइक्रो सर्विसेज। देखिए इसके बहुत बेनिफिट है। जैसे कंसीडर पहला बेनिफिट, वी कैन प्रोवाइड
access of a particular service to end user according to his requirement. According to his requirement. चलिए, इसका मतलब क्या है? We can provide access of a particular service to end user according to his requirement. जैसे मैं आपको इस लाइन का मतलब प्रैक्टिकली समझाता हूं. Guys, consider, right? अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं. Consider, guys. Sorry. Just wait. Consider. Just wait, guys. थोड़ा सा ये जूम इन हो गया मेरे से. Yes. अब think. मान लो अभी हम इसका मीनिंग समझते हैं. वापस से पढ़ता हूं मैं. Right? We can provide access of a particular service to end user according to his requirement. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कंसीडर, मान लो कि यार गिरीश टेक हब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है. थिंक, गिरीश टेक हब एक क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म. ओके, और इस फर्म के पास देखिए एक एबीसी नाम का स्कूल है. Who is this? कंसिडर एबीसी नाम की एक स्कूल है कि जो स्कूल ये सारे रिक्वायरमेंट लेके गिरीश टेक हब के पास आया और कहा कि हमें ऐसा ऐसा एप्लीकेशन बनाना है. तो मान लो गिरीश टेक हब ने ये सारे एप्लीकेशंस और सारे सर्विसेज बना के एबीसी स्कूल को हैंड ओवर कर दिया. तो एबीसी ने अपने सॉफ्टवेयर यूज करनी स्टार्ट किया. देखिए एक सिनारियो. दूसरा सिनारियो क्या है? गाइस कंसीडर एक यमेनो नाम का स्कूल है. ओके, अभी अगर हम यमेनो स्कूल की बात अगर आप करते हैं तो यमेनो स्कूल ने क्या किया? राइट, अपना एक स्कूलिंग एप्लीकेशन डिजाइन किया है. यमेनो के पास देखिए यमेनो का खुद का एक स्कूल एप्लीकेशन है. यस सर, एक खुद का एक स्कूल का एक सॉफ्टवेयर है. बट यमेनो के स्कूल में, स्कूल के सॉफ्टवेयर में 3 मॉड्यूल है. लाइक एक मॉड्यूल है पेरोल, एक है शेड्यूल और एक है एडमिशन वाले मॉड्यूल है. बट यमेनो के पास ऑनलाइन एग्जाम वाला मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है. अभी देखिए यमेनो के पास ऑनलाइन एग्जाम का मॉड्यूल नहीं है. अगर यमेनो फिर गिरीश टेक हब के पास आता है और बोलता है देखिए बाकी तो हमारा इंटरनल सिस्टम काफी अच्छा है, सिर्फ हमें एग्जाम मॉड्यूल चाहिए, क्या आप हमें एग्जाम मॉड्यूल दे सकते हैं? तो देखिए गिरीश टेक हब के लिए फायदेमंद क्या हुआ? क्योंकि गिरीश टेक हब ने एग्जाम नाम का अलग प्रोजेक्ट बनाया है कि जिसका इन तीनों प्रोजेक्ट के साथ कोई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्ट है, बट कोड कनेक्शन नहीं है. तो गिरीश टेक हब क्या कर सकता है? ये जो एक सर्विस है, एग्जाम की जो सर्विस है, इस एग्जाम सर्विस को डायरेक्टली यमेनो को हैंड ओवर कर सकता है. राइट, इसमें फायदा क्या हुआ? यमेनो का बेनिफिट हुआ कि यमेनो को इन बाकी मॉड्यूल के लिए पे करने की जरूरत नहीं है. और गिरीश टेक हब का फायदा हुआ कि यमेनो को कम से कम पैसों में सर्विस प्रोवाइड हो गई है. एक बेनिफिट है. मतलब अगर हमें किसी को लगता है कि मुझे सैलरी मैनेजमेंट के लिए पेरोल एप्लीकेशन चाहिए, तो व्हाट हैपेंस गाइस? हम सीधा पेरोल का सर्विस किसी कंपनी को सेल कर सकते हैं, पेरोल की सर्विस किसी कॉलेज को सेल कर सकते हैं. पेरोल के लॉजिक ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन में सेम होते हैं. तो इसका ये मतलब हुआ माइक्रो सर्विसेज का हमें फायदा क्या हुआ कि वी कैन प्रोवाइड एक्सेस ऑफ पर्टिकुलर सर्विस टू एंड यूजर अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट. एक बेनिफिट हुआ. राइट, दूसरा बेनिफिट क्या होता है? कंसीडर स्केलेबिलिटी बेनिफिट. राइट, जैसे देखिए यू कैन अपस्केल योर एप्लीकेशन और सर्विस according to, right, according to its users. Not need to upscale whole project or all services. Is it clear? जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में एक सिनारियो बताया था. मान लो कि कल हमारे स्कूल में एग्जाम है, जैसे 10 अक्टूबर को हमारे स्कूल में एग्जाम है और मेरे स्कूल में 4000 स्टूडेंट हैं जो एग्जाम देने वाले हैं. तो अभी देखिए मुझे बेनिफिट क्या है? अभी मुझे पता कि कल 4000 लोग मेरे एग्जाम मॉडल को यूज करने वाले हैं, तो डेफिनेटली मेरे एग्जाम मॉडल की बैंडविड्थ बढ़नी चाहिए. तो मैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ इस अकेले इसी प्रोजेक्ट को अप कर दूंगा. मतलब मुझे इन तीनों सर्विसेज को अप करने की जरूरत नहीं है. मतलब यहाँ यस और नॉट, मुझे इन तीनों सर्विसेज का इतना बैंडविड्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो मैं उनके लिए पे भी नहीं करूंगा. तो मुझे सिर्फ बैंडविड्थ अगर मान लो एग्जाम के लिए बनानी है तो डेफिनेटली राइट हम के लिए पर्टिकुलर मॉडल को अपस्केल कर सकते हैं
ये हमें एक फायदा होता है, राइट। तीसरा बेनिफिट हमें क्या होगा पता है, राइट, वी कैन डिजाइन, राइट, every service in a different language or different tech stack, right, not need to design all services in a same technology। देखिए क्यों, क्योंकि आपको पता है माइक्रो सर्विसेज वेब सर्विसेज के ऊपर ही डेवलप किया गया है, राइट। जैसे कि माइक्रो सर्विसेज पढ़ने के लिए वेब सर्विसेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस वेब सर्विसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ही करने वाले हैं। बट देखिए यू कैन डिजाइन एवरी सर्विस इन डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट टेक स्टैक, नॉट नीड टू डिजाइन ऑल सर्विसेज इन द सेम टेक्नोलॉजी। लाइक एज जैसे अगर मुझे लगा कि मेरे पास दो अलग अलग टेक स्टैक के टीम है, जैसे एग्जाम मॉडल मान लो मैंने क्या किया, पीएचपी में डिजाइन किया, ठीक। पेरोल मॉडल मान लो हमने क्या किया, .NET में किया। और मान लो मेरा एडमिशन मॉडल किसमें है, स्प्रिंग बूट में है। और मान लो मेरा शेड्यूल मॉडल किसमें है, पाइथन में, तो भी चलता है। तो भी हम इन सारे अलग अलग, मतलब देखिए आपको मैंडेटरी नहीं है कि सारे सर्विसेज आप एक ही टेक्नोलॉजी में बनाएं। हो सकता है कि सारे प्रोजेक्ट आप अलग अलग टेक्नोलॉजी में बना दे और एक थर्ड पार्टी एपीआई गेटवे के जरिए या वेब सर्विसेज के जरिए हमें सारे मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मोनोलिथिक में नहीं मिलती है। मोनोलिथिक में सारे के सारे सर्विसेज एक ही टेक स्टैक में बनना इंपॉर्टेंट है, बट माइक्रो सर्विस हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि यार आप हर एक मॉडल, हर एक सर्विस, आप हर एक अलग अलग सर्विस अलग अलग टेक स्टैक में बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तभी भी उसे इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बढ़िया बेनिफिट माना जाता है माइक्रो सर्विसेज का। उसके बाद गाइस वी हैव फोर्थ, if you perform a change in a particular service and if you want to redeploy the service, then we not need to redeploy other services on a server। जैसे याद रखिए, मान लो मैंने अगर कल एडमिशन सर्विस के अंदर चेंज किया है, तो हम सिर्फ सर्वर पे एडमिशन को ही रिडिप्लॉय करेंगे, हमें इन तीनों को रिडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा क्या होता है पता है, इसका फायदा ये होता है कि अननेसेसरी आपका डिप्लॉयमेंट पीरियड नहीं बढ़ेगा और ये बाकी सारे मॉडल आपके जो एंड यूजर्स है इजीली एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। यस अभी एक और एक बेनिफिट है। यस अभी उसके बाद देखिए वी परफॉर्म अ चेंज इन एनी वन सर्विस, then not need to perform a change in other service। अगर आप किसी एक सर्विस के अंदर चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप अदर सर्विस को चेंज करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मतलब जैसे अगर आपने एग्जाम सर्विस में चेंजेस किए हैं तो आपको एडमिशन सर्विस के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब ना आपको एडमिशन सर्विस को टेस्ट करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंटली वर्क एंड दे आर राइट इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये कहीं पे भी यहाँ पे एक दूसरे का क्या नहीं है, राइट, डिपेंडेंसी नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? राइट, सो गाइस दीज आर द सम बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो सर्विसेज। और भी बहुत सारे हैं बट ये बहुत ज्यादा थियोरेटिकल हो जाएगा, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तब मैं आपको काफी इन डेप्थ बताऊंगा, राइट और नो। बट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, if you want to understand microservices properly, we need to know or required knowledge about web services concepts। If you want to understand the microservices properly guys, we need to know or we need to knowledge about the वेब सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स। माइक्रो सर्विसेज अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वेब सर्विसेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज, बिकॉज याद रखिए, बिकॉज माइक्रो सर्विसेज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ वेब सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज की बात अगर आप कर रहे हो तो माइक्रो सर्विसेज ये वेब सर्विसेज के
ऊपर बिल्ड किए गए हैं, मतलब वेब सर्विसेज के कॉन्सेप्ट्स को लेके ही माइक्रो सर्विसेज को आगे इन्हांसमेंट मिला है। मतलब माइक्रो सर्विसेज के कम्युनिकेशन में वेब सर्विसेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज वेब सर्विसेज, व्हाई यूज वेब सर्विसेज, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ वेब सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। ओके, थैंक यू गाइस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।